तो एक और अहम और बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं और मामला ऑपरेशन का है। किश्तवाड़ ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और आज भी सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। किश्तवाड़ के अंदर आपको याद होगा कि किश्तवाड़ पहाड़ियों के अंदर, किश्तवाड़ के जंगलों के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और कल उन मिलिटेंटों की तलाश को लेकर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था जिन्होंने दो VDGs को हिलाक किया था और उसके बाद ही सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट पर थी। ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और कल हमने देखा ऑपरेशन के दौरान स्पेशल फोर्सेस के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। 3 जवान जख्मी हुए हैं और जो मारे गए JCO है इनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से बताया जा रहा है, जहां पर आज उनके जसद को लाया जाएगा और आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। पुलिस और सिक्योरिटी जराया के मुताबिक 4 फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, गैर रियासती मिलिटेंट्स हैं जो VDG के कत्ल के अंदर मुलविस हैं और उनकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। कल ही हमने देखा जब यह ऑपरेशन शुरू किया गया था तो हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से और जदीद आलात से इन जंगलों को छानने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान कल सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। एक JCO समेत 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आई। 4 में से एक की मौत हुई जिसका ताल्लुक स्पेशल फोर्सेस से बताया गया और नायब सूबेदार राकेश कुमार जो 2 पैरा के स्पेशल फोर्सेस थे वो कल इस झड़प के दौरान मारे गए हैं। तब आज सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट पहले ही इन इलाकों के अंदर रवाना कर दी गई थी। तमाम सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन में चला गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशन के दौरान यहां पर उन 4 मुश्तबा मिलिटेंटों की धरपकड़ का ऑपरेशन शुरू किया गया है जिनके बारे में यह इत्तला है कि वो यहां पर छुपे बैठे हुए हैं। अजय शाह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। अजय जरा अपडेट कीजिएगा, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है लगातार। कल भी हमने देखा जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके साथ ही गोलियों का तबादला, 4 फोर्सेज एहलकार जिनमें से एक JCO बाद में उनकी जान चली गई है। ऑपरेशन आज लगातार जारी है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर की खदमात भी ली गई है। अभी क्या कुछ डिटेल्स वहां से आ रही है? देखिए, कल देर शाम को जब ये अपडेट आया था कि जो जवान घायल हुआ था उसमें से उसकी शहादत हो गई है, तो बाद में जो वहां पर ऑपरेशन था वहां पर अंधेरा होने के कारण आगे फोर्सेस तो नहीं बढ़ पाई हैं, लेकिन जो मजीद अभी खबरें आई हैं कि फोर्सेस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से ये पहाड़ी इलाका है, जंगलात का इलाका है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन करने में भी दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। जो कल एनकाउंटर हुआ था तो वो स्पेशल फोर्सेस के साथ पहला स्ट्राइक हुआ था, जिसके बाद वहां पर SOG की टीम्स भी वहां पहुंच गई हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चैलेंज इस समय फोर्स के सामने है कि डायरेक्ट जो ऑपरेशन है पैरा को सौंप दिया गया है, वो आगे फ्रंट पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जो 2 से 3 ग्रुप इस एरिया में घूम रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो ही ग्रुप जो है डोडा, किश्तवाड़ और साउथ कश्मीर की रेंज में घूमते रहते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है कि इनको एलिमिनेट किया जाए या पकड़ा जाए। और हमें जो इतलात मिली है कि डोडा की तरफ से भी एक्स्ट्रा फोर्सेस कल देर शाम को ही चढ़ा दी गई थी ताकि वहां की तरफ वो मिलिटेंट्स ना जा सके और अगर आते भी हैं तो उनको एलिमिनेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर की तरफ से भी यही इंडिकेशन है कि वहां पर भी हाई अलर्ट पर है फोर्सेस, और जो किश्तवाड़ की टीम्स है वो लगातार एक्टिवेटेड है और दिन रात वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन कुल मिलाकर क्या हम ये माने कि एंटायर चारों तरफ से इस पहाड़ी को घेरा गया है, इस जंगल को घेरा गया है और यही वजह है कि ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, स्पेशल पैरा को डालकर ये कोशिश की जा रही है कि इन चारों लोगों को एलिमिनेट किया जाए, मारा जाए या गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जो 2 VDGs का कत्ल का मामला यह हल हो सके और ये जो दहशत का माहौल है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए इस इलाके के अंदर। जी बिल्कुल गौर, न सिर्फ VDG के मामले का लेके यहाँ पर चुनौती बनी हुई है, बल्कि जो लगातार इनकी मूवमेंट पिछले 2 से 3 महीने से चल रही है। हमने पहले भी देखा था कि छात्रों के जो नेतगाम में एनकाउंटर हुआ था उसमें 3 फौजियों का कत्ल कर दिया था आतंकवादियों ने। उसके बाद से भी बड़ा प्रेशर फोर्सेस पे था, लेकिन वहां पर भी 2 बार बैक टू बैक कांटेक्ट फोर्सेस का हुआ, लेकिन वो आतंकवादी वहां से फरार हो गए। तो एक बड़ी चैलेंज फोर्सेस के लिए बनी हुई है कि इस इलाके में जो ये मिलिटेंट घुसे हुए हैं इनको या तो पकड़ा जाए या एलिमिनेट किया जाए, और जिस वजह से मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हर तरह की फोर्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो सफलता उनके हाथ नहीं लग रही है। जी गौर।
बहुत शुक्रिया अजय शहन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। कल ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ था। जेसीओ की कल शदीद जख्मी हालात में मौत हुई है। 3 मजीद लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल लाया गया है। ताहम अभी भी यह ऑपरेशन लगातार जारी है।